वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 21 अप्रैल का शिफ्ट फर्स्ट का मैथ का सॉल्यूशन। इसके पहले 11 अप्रैल, 12, 13, 18, 19 और 20 का कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सीजीएल मेंस होने वाला है जो, और सीएचएसएल के लिए और एमटीएस के लिए, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाके ज़रूर एग्ज़ाम से पहले ज़रूर जाके देख लें। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया है क्या है कि शॉपकीपर बाउट अ टॉफ़ी एट द रेट ऑफ 10 टॉफ़ी 15 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है और 16 टॉफ़ी 40 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सीपी का बात करेंगे यहाँ पे। और एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि 10 रुपया है, 10 टॉफ़ी है, यहाँ पे 16 टॉफ़ी है। तो इक्वल टॉफ़ी कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 16 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 80 होगा। तो यहाँ पे 80 कर देंगे। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 120। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किए तो 80 हुआ। तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर कितना होगा, 200 होगा। तो सीपी से एसपी जब बात करेंगे तो 120 से कितना हुआ, 200 हुआ। कट गया 3 से 5 मतलब कितना, 2/3%। 2/3 का मतलब कितना होता है, 66.67% होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देख रहे हैं कि 180 मीटर ऊंचे जहाज के मास्ट हेड के नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम अ शिप मास्ट हेड 180 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो शिप के मास्ट हेड से, एक बोट है यहाँ पे, शिप का मास्ट हेड ये मान लेते हैं। तो इससे जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे, ये 60 डिग्री है। तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। और 180 मीटर मास्ट हेड है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द शिप। बोट का शिप से कितना दूरी है, ये शिप है मान लेते हैं। तो ये निकालना है। तो 30, 60, 90 का केस है, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। तो 30 के सामने 1 यूनिट होता है और 60 के सामने √3 यूनिट होता है। तो √3 का वैल्यू जो होगा 180 होगा। एक का निकालेंगे तो √3 नीचे जाके क्या होगा, रेशनलाइज कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। 3 से 60 बार कटेगा, 60 √3। हमसे किस एक यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है तो कितना होगा आंसर, 60 √3। नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे कि कितना होगा, 4×3 = 12, 13/3 प्लस 3×3 = 10/3 इंटू 5×5 9/5। और ये भी इंटू कर लेते हैं, 4×3 = 12, 12×3 15/4 4/15। और इंटू यहाँ पे 24 25/4 ऑफ 15 15 16/15 ये हो गया। उसके बाद 2/3 इंटू 6/5 और 2/3। तो 3 से 3 2 6 कटेगा यहाँ पे, 5 2 10, 3×3 9, उसके बाद 3 5 15। तो बच गया यहाँ पे कितना, ये भी 4 × 4 = 16, 50 25 5 3 15, बच गया 13/3। उसके बाद प्लस यहाँ पे 4×2 8, 8/5 इंटू 5 इंटू 4/3, 5 से 5 5 कट गया। उसके बाद यहाँ पे 2 2×2 4×2 8/15। अब यहाँ पे 32/3, 32 और 13 कितना होगा, 32 और 13 45/3 हुआ यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 8/15 है। तो यहाँ ऊपर जाके 15 बटा क्या होगा, 8 हो जाएगा। 3 5 15, 50 25 2 22 8, 8×2 16, 65 88 64 28 होल 1/8 हुआ आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू स्मॉलेस्ट नंबर
डिविजल बाई इतना टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जो 9, 6, 15 से कटेगा उसमें हम क्या जोड़े कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा क्या आएगा, 90 आएगा। और 90 में क्या जोड़े कि हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं। अगर 10 यहाँ पे ऐड करते हैं पहला ऑप्शन तो 100, यहाँ पे क्या दे रहा है हमको, परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 इसका आंसर होगा। 9 में देख लेंगे ऐड करके, 99 नहीं आएगा, 19 से भी नहीं आएगा, 21 से आएगा। 90 प्लस 21 से कितना आएगा, नहीं 21 से भी नहीं आएगा, 111 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि द रेडियाई ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल विद सेंटर ओ। कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है। अब बोला कि कॉर्ड ए बी द लार्जर, कॉर्ड ए बी है लार्जर सर्किल का, जो टेंजेंट होगा स्मॉलर सर्किल का। ये होगा केस कि ये जो होगा ये टेंजेंट है छोटा वाला सर्किल का, अब बड़ा वाला के लिए क्या है, कॉर्ड है ए बी। अब बोला गया यहाँ पे द रेडियाई ऑफ और ए डी डायमीटर है। जब ए डी डायमीटर है तो ऐसे जाएगा ए डी डायमीटर। अब यहाँ पे 90 हुआ, यहाँ पे 0। हमसे सी डी का लेंथ पूछा है, तो सी डी का लेंथ निकालने के लिए ध्यान देंगे क्या करना होगा। तो यहाँ सी है, ये सी डी लेंथ हमको चाहिए। तो इसको अगर मिलाते हैं ऐसे तो ये 90 हुआ। ट्रायंगल ए बी डी में जब बात करते हैं तो ये भी मिड पॉइंट है और ये भी क्या है, मिड पॉइंट है। दोनों मिड पॉइंट है। सर्किल में पता है कि दो मिड पॉइंट से जब ज्वाइन करता है तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और थर्ड साइड का हाफ होता है। जैसे मान लेते हैं कि ओ सी है और डी बी है, तो ओ सी इक्वल टू हाफ डी बी होगा। बोला कि बड़ा वाला सर्किल का रेडियाई कितना है, 26, और छोटे वाले का 16 है। जब ये 16 होगा तो इसका जस्ट दुगना क्या, 32 बी डी मिल जाएगा। अब 26 और 16, 26 और 16 से हम ये निकाल लेंगे तो ए सी निकालेंगे तो अंडर स्क्वायर क्या होगा, 26 का स्क्वायर और माइनस 16 स्क्वायर। एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, 6 6 12, 42 इंटू 10, अंडर रूट कितना हुआ, 402, सॉरी 420, 420। ये 420 है। अब पता है कि ये आपस में दोनों क्या है, बराबर है, तो ये भी अंडर रूट 420 होगा। अब हमको निकालना है सी डी। ये 90 यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि ए डी डायमीटर है तो इसकी वजह से एंगल इन सेमी सर्किल 90 हो गया। तो ओ सी डी निकालना है हमको। सी डी जब निकालना है तो अंडर स्क्वायर के अंडर रूट क्या होगा, 32 का स्क्वायर मतलब 1024 प्लस इसका स्क्वायर 420 का स्क्वायर अंडर रूट का, तो 420 ही हो जाएगा। तो क्या होगा 4 4 और 4। तो याद होना चाहिए कि 38 का स्क्वायर 1444 होता है। स्क्वायर रूट स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 50 तक तो याद ही होना ही चाहिए। तो 38 क्या हुआ इसका, 38 इसका क्या हुआ आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर में रिप्लेस के इन द नंबर इतना। ये 3 है, 2 है, 8 है, 1 है, के है, 6 है। इसको डिवाइड करना है 6 से। 6 से डिवाइड का मतलब 2 और 3 से है। तो 2 से यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ कि 2 चेक करता है, यहाँ पे इवन के लिए चेक करता है। यहाँ पे इवन है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 पे बात करेंगे। अब 3 पे बात करेंगे तो कितना होगा, 3 से कटने वाला 8 एक 9 कट जाएगा 3 से, और 6 और 3 9 कट जाएगा, बच गया 2। तो 2 प्लस के पे जब बात करेंगे कि 3 से लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या होगा, के मिनिमम जो आएगा वो आएगा क्या, एक यहाँ पुट करेंगे तो 2 1 3 से कट रहा है यहाँ पे। और मैक्सिमम जब देखेंगे तो 3 ये 7 पुट करेंगे तो 7 2 9 7। दोनों का सम पूछा है तो दोनों का सम कितना है, 7 और 1 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 2 हो गया। फिर देख रहे हैं कि हाउस होल्ड अप्लायंस कंपनी ऑफर 2 सक्सेसिव 20% का 35% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। और बोल रहे कि फाइनल सेल प्राइस मतलब एसपी पूछा जा रहा है, जिसका एमपी दिया हुआ है 4580, मतलब 4580 था, उस पर डिस्काउंट दिया गया 20% का। 20% का डिस्काउंट मतलब कितना, 10% 458, अब 20% इसका दूना 8 दूनी 16, 1 5 10 11 1 916 का डिस्काउंट, मतलब 6 4 10 6 7 8 9 6 15 ये। इसके बाद बोला कि 35% का एक और डिस्काउंट देंगे हम। तो 35% का एक और डिस्काउंट का मतलब कितना होगा,
364 इंटू 65/100 ये निकालना है। 5 से 13, 5 से 20, 2 से 18, 2 और 2 से 10 गुना कर देंगे। 13 दूनी 26, 13 40, 40 41, 4 13 104, 4 108, 10 23 इतना पॉइंट, मतलब कि इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा 2382 आ जाएगा। एक ये मेथड हुआ। एक मेथड में कर सकते हैं कि 20% MPSP का रेशियो ले लेंगे। MPSP का तो 20% मतलब 1/5, मतलब ये 5 होगा तो ये 4 होगा। अब 35 का मतलब कितना होता है 5 से 35, 5 से 20, मतलब ये 20 होगा तो ये 13 होगा। 20 25 100 और 13 चौका 52। इसका वैल्यू दे दिया कितना हमको, 100 का दे दिया कितना 4580। तो एक का निकालेंगे तो कितना होगा 458/10, ऐसे गुना होगा तो 45 इतना बाई 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गुना करके इसको 10 से क्या कर देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आंसर कितना 2382। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि 5x - 1/4x ये दिया हुआ है और ये हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 5x का होल स्क्वायर -1/4 ये पूरा का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे या एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे इसका वैल्यू तो 6 दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर जो होगा क्या होगा a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4a और b। 4 से 4 कट गया 5, मतलब कितना 36 5 41। तो 5x + 1/4x जो आएगा √41 आ गया। तो यहाँ पुट कर देंगे तो 6 √41 आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं द ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC है। तो BAC बोला कि द बाइसेक्टर ऑफ BAC का बाइसेक्टर BC पे D पे मिलता है, ये बाइसेक्टर है। तो AB 10 है, AC 15 है, BD 6 है। तो ये पूछा है, BC पूछ रहा है टोटल। तो देखेंगे इसका रेशियो कितना होता है 5 दूनी 10, 5 तरीक 15, मतलब कि 2 रेशियो, ये 3 होगा, ये 2 तिहाई 6 है तो 3 तिहाई यहाँ पे 9 होगा। 9 6 टोटल कितना हो रहा है 15 इसका आंसर। A वर्क कर रहा है 8, B वर्क कर रहा है 12। दोनों स्टार्ट काम किया और काम ख़त्म होने के 2 दिन के क्या लिखा है कि बट A लेफ्ट 2 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम ख़त्म के 2 दिन पहले छोड़ दिया। मतलब कि लास्ट में जो B जो है ये 2 दिन तक काम किया होगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हुआ 24, एफिशिएंसी 3 और 2 का, मतलब कि ये B 2 दिन में 2 के एफिशिएंसी से कितना 4 काम कर लिया, तो बचा यहाँ पे काम 20 और एफिशिएंसी कितना है 5। तो मतलब कि 5 जो का 20, 4 दिन ये मिलके किया। तो बोला कि कितना दिन में काम कंप्लीट हुआ 4 2 6 दिन में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या कि A बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर B ज्वाइन करता है, फिर C है। तो इन्वेस्टमेंट जो किया है ये 65 के कर लिया और ये 50 के किया है और C कितना किया है 55 के किया है। टाइम का बात कर लेते हैं कि टाइम क्या है कि A स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 65,000 रुपया करके स्टार्ट किया। कुछ महीने बाद B ज्वाइन करता है और 3 महीना बाद B ज्वाइन करने के 3 महीना बाद क्या C ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि ये तो 12 महीने, इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया, मतलब कि 12 महीने तक काम बिजनेस में रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि ये मान लेते हैं कि जो लिखा है कि आफ्टर फ्यू मंथ, मतलब x महीना बाद। तो यहाँ पे 12 में से क्या होगा x घट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x महीना के लिए रहा है कौन B रहा है। उसके बाद इसके B के जुड़ने के 3 महीना के बाद, 3 महीना आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ B, तो C जो है 3 महीना कम इसे रहा होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एंड ऑफ द ईयर A गॉट 50% प्रॉफिट एज हिज शेयर। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम निकल चुका है, तो प्रॉफिट क्या होता है ये दोनों का गुना, ये दोनों का मल्टीप्लाई। इसको छोटा कर सकते हैं 5 से 13, 5 से 10 और 5 से 11। तो यहाँ पे 13 10 11 हो गया।
तो बोला कि ए 50% प्रॉफिट शेयर लेता है। तो ए अगर 50% लेता है, ए का प्रॉफिट शेयर 50% है, या ए का अगर 50% शेयर प्रॉफिट है, तो बी और सी का कितना मिला के होगा? बी और सी का जो मिला के ये भी 50% होगा। तो 50% का मतलब कि ए का प्रॉफिट, यहाँ पे इसका मतलब ये निकला कि ए का प्रॉफिट जो होगा वो ए का प्रॉफिट जो होगा वो बी और सी के प्रॉफिट के सम के बराबर होगा, क्योंकि 50% और 50% बोला गया है। तो ए का प्रॉफिट कितना है? 13 इंटू 12, ये 10x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो 156 और 33 उधर है तो प्लस 33, और यहाँ पे 10 और 21 कितना? 10 और 11 21x, मतलब 21x इक्वल टू कितना? 639, एक्स इक्वल टू क्या हुआ? 9 आ गया। 9 हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए अकेले बिजनेस में कितना दिन तक रहा। तो यहाँ पे अकेले बिजनेस में इसके बाद 3 महीना बाद तो ये आ गया। अगर यहाँ 9 पुट करेंगे, अगर यहाँ 9 पुट करेंगे तो 3 महीना बाद आ गया। इसका मतलब ए अकेले कितना दिन रहा? अकेले यहाँ पे 12 में से 9 गया कितना? 3। 3 महीना तक यहाँ पे अकेले ये बिजनेस किया ए, 3 मंथ तक। कि 3 महीना बाद क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ 3 महीना बाद क्या हुआ? ये आ गया यहाँ पे, बी आ गया 3 महीना बाद। तो ए अकेले बिजनेस में 3 मंथ तक रहा। नेक्स्ट पूछा है कि इन विच ईयर द कंपनी गेन द मिनिमम अमाउंट। 16 में देखते हैं पहले कितना गेन का मतलब यहाँ पे क्या है? रिसिप्ट में से एक्सपेंडिचर घटाना है। तो 16 का बात करें तो यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे 17 का बात करें तो यहाँ पे 4, 19 का बात करें तो 2, और 18 का बात करें तो 5। तो मिनिमम किस में मिल रहा है हमको? 19 में मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 19। ये हिंदी में है। उसके बाद देखते हैं 3 पॉजिटिव है, जिसका बोला है कि स्क्वायर का सम। तो 2 का स्क्वायर 4, 9 और यहाँ पे 16, सबका मान लेते हैं कि के स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये कितना है? 2349, 25 4 29। अब यहाँ पे 2349 बाई 29। अब 29 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे कि 29 का टेबल से कितना बार लगेगा। टेबल याद बोल रहे हैं बार बार कि याद रखना चाहिए। तो 29 का टेबल जानते होंगे। तो 29 का 29 8 होता है 232। 232 लग के 2 आएगा 29, 29 से कम 29 81। तो के का वैल्यू आ गया कितना? 9 आ गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, 2 नंबर का एवरेज यहाँ पे जैसे 2 है, 3 है, 4 है। तो 9 दूनी 18, 9 तिरिकी 27। इसका एवरेज बोला है 2 से भाग लगा देंगे, 8 से 15, 2 3 4, 45 का आधा 22। अब बोला कि साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड कितना दिया हुआ है? साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 360, 480 और 600। चेक कर लेंगे पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। 0 से 0 कट जाएगा। 12 36, 12 48, 12 60, 3 4 5 ट्रिपलेट दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये जरूर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसका एरिया बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड के। इसका एरिया बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, मतलब साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 से 18 0, ये 60 3 जा और ये 60 8 जा होगा। तो साइड निकालेंगे यहाँ पे। तो साइड जो हो जाएगा, साइड इक्वल टू 60 2 बार है, एक बार बाहर आएगा स्क्वायर रूट में। 60 बाहर 24 है, 6 4 के 24। तो 2√6 मतलब 120√6 इज द क्या? साइड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पर्सन सैलरी 50% घट रहा है, फिर क्या हो रहा है? 50% बढ़ रहा है। तो ये दोनों का सक्सेसिव जब निकालेंगे माइनस प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50/100, ख़त्म ख़त्म। ये तो ख़त्म ही, -25। एक और जानते हैं कि डिक्रीज इंक्रीज करता है सेम से, तो उसका जो परसेंटेज चेंज जो होता है वो L²/100 होता है। मतलब कितना? 50 50 इंटू 50²/2500, मतलब 25 का क्या होगा? हमेशा ये लॉस ही होता है, डिक्रीज होता है। तो डायरेक्टली इसे भी निकाल सकते थे। ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है और DEF, D BC पे है,
ए सी पे है और एफ ए बी पे है। तो बी सी दिया है 25.6, सी ए दिया है 18.8 और ये दिया है कितना 20.4। दो मिड पॉइंट है और दोनों मिड पॉइंट होता है तो ये इसके पैरेलल होता है और इसका आधा होता है। तो 18.8 का आधा कितना होगा 9.4। 25.6 का इसका आधा हो जाएगा 24.8। 12.8 इसका आधा कितना हो जाएगा 10.2। तो इसका पेरीमीटर पूछा है तो डायरेक्टली पेरीमीटर जोड़ देंगे। 8 2 10 और 14, 1 12 9 21 10 31 और 1 32, 32.4। इसका एक और फार्मूला होता है कि जब मिड पॉइंट से जब ट्रायंगल बनता है तो पेरीमीटर जो होता है ट्रायंगल डी ई एफ का वो डायरेक्टली होता है क्या हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या चाहिए ट्रायंगल ए बी सी का। तो यहाँ पे सीधे बारी बारी से फिक्स पिक्चर भी बनाने का जरूरत नहीं है इसमें, सीधे क्या करेंगे दो तीनों को जोड़ के आधा हाफ कर देंगे तो वही आंसर क्या आएगा 32.4। इसमें देखेंगे ये ए क्यू तो दिख रहा है यहाँ पे और ये जो है ये 0.3 का क्यूब है तो बी क्यू भी दिख गया यहाँ पे हमको। ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। बीच का जब बात करेंगे तो जरूर सेटिंग क्या होगा ये दोनों गुना होकर 3 3 9 आ ही रहा है, 17 21 आ रहा है तो ये ए बी है। तो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये वाला ऊपर नीचे कट जाएगा। तो ए माइनस बी मतलब कि 7.03 माइनस 0.3 तो यहाँ पे 3 7 3 10 6.73। नेक्स्ट देखेंगे कि अनिल लेंट अ सम ऑफ 5000 सिंपल इंटरेस्ट 10 साल के लिए। अब क्या बोला कि इंटरेस्ट का बात है कि 6% कितना है 2 साल के लिए, 6% 2 ईयर के लिए। उसके बाद बोला कि 8% अगले 2 साल के लिए। अब बोला कि 10% है बाकी बचे हुए साल के लिए जो है तो पूरा 10 साल है तो 2 2 4 और 6 10 ईयर। तो ये परसेंट इंटरेस्ट पे बात करेंगे तो कितना होगा 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 60। तो कितना होगा 6 2 8 6 7 6 2 8 6 7 1 8। तो यहाँ पे कितना होगा 88%। तो 88% है। अब प्रिंसिपल कितना है 5000 है। अब बोला कि इंटरेस्ट कितना होगा तो इसी का 5000 निकाल लेंगे तो 8 पे 40, 8 पे 40 4 44, एक और जीरो हो जाएगा 4400। अब यहाँ पे है कि 40% ए ऑफिस ए का बी और ई में इक्वली शिफ्ट हो रहा है। तो लिखते हैं पहले ए बी ई। ए कितना है 126, इसका निकालेंगे 40 मतलब 20 5 तो 6 दूनी 12 25 बटा 5 50 25 0 50.4। जैसे 50.4 इसका दोनों में बराबर शिफ्ट हो रहा है मतलब 25.2 और 25.2 जाएगा इसमें। अब बोला कि बी और सी का नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताना था। बी में पहले कितना था 18, अब आ गया 25.2 तो कितना हो गया 8 5 13 43.2 और सी में कितना है 54। तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 4 3 7 5 4 9 97.2 डिग्री ये आ गया। और जानते हैं यहाँ पे दिया हुआ कितना 2400 तो ये 360 डिग्री का वैल्यू है। टोटल 2400 है तो 360 डिग्री का वैल्यू है तो निकाल देंगे। भारतीय 36 12 24, एक का कितना है 20/3 है 1 डिग्री का वैल्यू। इसका निकाल लेंगे 20/3 तो आंसर कितना होगा 3 3 9 3 दूनी 6 3 चौका 12। अब पॉइंट से ये जीरो खत्म हो जाएगा तो 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 तिया 6 648, इसमें 648 होगा। ये हिंदी में है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल रेडियस 10, यहाँ पे रेडियस 10 है। अब बोला पी द पॉइंट आउटसाइड, एक पी आउटसाइड है और यहाँ पे एक टेंजेंट है ओ, पी आउटसाइड है पी क्यू टेंजेंट है। अब यहाँ पे जरा रेडियस 10 है ओ पी 26 है तो पता है 26 10 इसका ट्रिपलेट क्या होता है 24, खत्म। यहाँ पे ए 30 है यहाँ पे तो साइन 30 कितना हाफ और 8 से हाफ में गुना करेंगे तो 4 प्लस 11 कॉस 30 होता है 2 कॉट 30 होता है √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पे 60 60 का मतलब कि हाफ 10 का हाफ 5 तो कितना होगा 4 में 3 गया 1 22 1 23 23/5 4 होल 3/5।
नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 200 किलोमीटर। ये ए है, ये बी है। ए से बी जा रहा है 75 किलोमीटर पर आवर और बी से जा रहा है यहाँ पे 85 किलोमीटर पर आवर। बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स 3 मिनट्स बिफोर दे मीट। तो पहले टाइम टू मीट निकालते हैं। टाइम टू मीट निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों जोड़ देंगे। 5 5 10, 8 7 15 16, कट गया। 5 चौका 20, 4 5 20, 4 चौका 16। इसको मिनट में अगर चेंज करेंगे तो 75 मिनट होता है, 75 मिनट। तो कहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 75 मिनट के बाद मिल रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3 मिनट पहले दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो मान लेते हैं कि 3 मिनट यहाँ पे, ये ट्रेन यहाँ पहुँचा होगा 3 मिनट के पहले, तो यहाँ पे 3 मिनट यहाँ पे ये हो गया, तो मतलब यहाँ 72 मिनट में पहुँच गया बी। तो 72 मिनट में ये डिस्टेंस जो हुआ ये 72 इंटू 85/60 हो गया। और ये जो यहाँ से यहाँ पहुँचा ये भी यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ 3 मिनट में यहाँ पहुँच गया, तो 75 इंटू 72/60 हो गया। तो क्या करेंगे, पूरा 200 किलोमीटर पता है हमको। अब पूछ रहा है कि ये दो ट्रेन के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। ये दो ट्रेन के बीच में, ये ट्रेन पहला है और ये ट्रेन दूसरा है, तो ये ट्रेन के बीच में क्या, ये निकालना है। तो ये पता है हमको, ये पता है, दोनों को जोड़ के 200 में से क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो इजी है, 200 में से घटेगा तो ये क्या, पहले क्या करेंगे, यहाँ 72/7, यहाँ भी 72/7 दिख रहा है, तो कॉमन 72/7 कॉमन इंटू 85 और 72, 5 2 7, 8 7 15, कितना होगा, 12 6 72। यहाँ पे सॉरी 75 और 85 जोड़ना होगा, 160 आएगा। यहाँ पे 160 होगा। तो 12 6 72, 12 60, 5 से 5 तरीके 15, 32, मतलब 200 में से क्या घटेगा, 192, बचेगा कितना, 8। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 8 किलोमीटर का था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट टेस्ट ऑफ 30 मार्क का था, जिसमें 40 बच्चा का स्कोर यहाँ दिखाया गया है और 10 मार्क्स पे पासिंग है। तो बोला है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हूँ पास, तो 10 मार्क्स यहाँ पे है। इसके बाद वाला यहाँ पास है पूरा, ये वाला पूरा क्या है, पास है। तो देखेंगे 5 है, 10 5 15, 8 7 15, मतलब 30 बच्चा पास है। टोटल कितना है, 40 बच्चा। जब परसेंट निकालेंगे 3/4 का मतलब कितना, 75%। फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेड बी, व्हाट परसेंट स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड ए। तो ग्रेड बी का बात करेंगे तो 27% इज व्हाट परसेंट ऑफ ए क्या है 30 इंटू 100, कट गया 3 9 27, 90%। यहाँ पे है कि a प्लस बी और ए, ये क्या है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 0, कॉस a इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आएगा, 60। एक हम ये कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे 21st का पहला शिफ्ट यहाँ पे समाप्त होता है। होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।